भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार मैं आपको बताते रहता हूँ कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला से घिरा हुआ राज्य है। यहाँ पर क्या चल रहा है और इसके क्या दूरगामी प्रभाव पूरे देश पर पड़ने वाले हैं या पड़ेंगे, उनको आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह ज़मीनी सच है, तर्क संगत है और इससे मेरा कोई अलग उद्देश्य नहीं है कि किसी को फ़ायदा पहुंचाना या किसी को नुकसान पहुंचाना। हमारा उद्देश्य है देश को और राज्य को सशक्त बनाना, समाज को सशक्त बनाना, समाज में सामाजिक जो विघटन है उनको रोकना। अब यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। लोकसभा चुनाव से चुनाव जो चल रहे हैं और पार्टियां बिना भेदभाव के तर्क संगत जो पार्टी बात करती है हम उसका समर्थन करते हैं, उस पार्टी का हम हमेशा विरोध करते हैं जो कि तर्क संगत बात नहीं करती, लोगों को बेवकूफ़ समझती है। उत्तराखंड के लोग बेवकूफ़ नहीं है, हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी के पास आजकल मोबाइल है। अगर वो समझता है, ठीक से पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो बातों को एनालाइज कर सकता है। कोई भेड़ चाल चलने वाला नहीं है इधर कोई। तो ये समझना चाहिए किनको, उन राजनीतिज्ञों को जो कि या हवाबाजी करते हैं, तर्क विहीन बातें करते हैं जिनका कोई तर्क नहीं है, और तर्क संगत बातों को अगर आप जनप्रतिनिधि आए हैं उन तक पहुंचाते हैं तो इससे फ़ायदा पूरे राज्य को नहीं पूरे देश को होगा। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड नंदा देवी पर्वत हिमालय रेंज से काफ़ी नज़दीकियाँ रखता है। अब यहाँ पर 1964 में जो एक न्यूक्लियर डिवाइस उत्तराखंड की जो घाटी में जो छोड़ के गए थे, किसका शासन था, कौन सी पार्टी थी, उसने दूरगामी चीज़ें सोची नहीं है, या इतने जाहिल थे ये लोग कि इन्होंने अमेरिका की मदद से वहाँ पर न्यूक्लियर डिवाइस को डाला, जिसके कि दुष्परिणाम अभी 40 साल तक तो होएंगे ही, क्योंकि इसकी एज 40 साल और है। तो आप सोच सकते हो कि गंगा जी को प्रदूषित करने के लिए 1964 से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही थी। बहाना चीन का हो या किसी का भी हो, पर लेकिन उस समय कितने बुद्धिहीन लोग थे। आप सोच सकता मैं कि वे सोच सकते थे कि जो अमेरिका ने बोल दिया वही फाइनल है। आज अमेरिका को मुँह नहीं लगाता इंडिया, जर्मनी को भी दो टूक जवाब दे करके भगा देता है, अमेरिका को भी भगा देता है। अमेरिका की कोई औकात नहीं है कि वो भारत को आग दिखाए या भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करे। वहाँ जॉर्ज सोरोस बैठा हुआ है, पन्नू मियाँ बैठे हुए हैं जो कि आईएसआई का एजेंट है और खालिस्तान मूवमेंट को हमेशा हवा देता रहता है। ये कहानी है। और इसके पीछे पूरा हाथ CIA का, अमेरिका CIA का, ये तो सबको पता है। जो पढ़ा लिखा आदमी इस बात को समझता है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हुआ, कोई ऐसा अमेरिका का सगा नहीं था जिसको उसने ठगा नहीं। वही हाल पाकिस्तान की भी है कि कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं है। तो फिलहाल पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती चल रही है, इसलिए चीन को जो है अपना बोरा बिस्तरा वहाँ से गोल करना पड़ रहा है। बम्बारमेंट या बम फट रहे हैं वहाँ, कई चीनी मारे गए हैं और कई लाइन पर लगे हुए मरने के लिए। तो इसलिए चीनियों ने बोला बिस्तरा गोल करो यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में देख लेंगे। जो भी है वो उनका अंतर्राष्ट्रीय मामला है, पर हमारा यहाँ उत्तराखंड की बात हो रही है, तर्क संगत बात चुनाव में। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश किस तरह से है उसको मैं बिल्कुल इसका पर्दाफाश करूँगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और उत्तराखंड से जुड़े हुए संवेदनशील विषयों पर तर्क संगत बातों को तर्क के साथ, लॉजिक के साथ मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय साजिश उत्तराखंड पर क्यों है? चीन की जो नज़र है, चीन की सोच है, हर भारतीय जानता है 1962 से। और उस समय किस पार्टी का राज था, क्या था, उसके बाद भी उनका लगाव बना रहा चीन के साथ। तो कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश में हमारे देश के लोग शामिल थे।
1964 की बात बताई, नंदा देवी पर्वत पर किस प्रकार से न्यूक्लियर डिवाइस को किया गया ताकि गंगा जी प्रदूषित होए या हिंदुस्तानियों को नुकसान होए, और 40 साल तक रहेगा तो उसके इफेक्ट कल कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक विषय था, लेकिन लोग नहीं समझते थे। लिटरेसी और समझदारी कम थी, अवेयरनेस कम थी। अब अवेयरनेस अधिक है पूरे भारत में। यहाँ पर एक भारत का प्रवासी फिनलैंड में बैठता, मैंने बताया था, उसका जिक्र किया था एक वीडियो में। उसका नाम है गिरीश पंत उर्फ गढ़वाली बोड़ा। मेरे को लगता है कि वो वहाँ पर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है, फिनलैंड में बैठा हुआ है, बैठ करके जातिवाद का प्रचार करता वहाँ से। जातिवाद, उत्तराखंड में जातिवाद फैला के क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पर उनकी मनचाही सरकार लाने में मदद मिलेगी, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो उस तरह से मनचाहे लोग आएंगे, तो इस तरह से वहाँ से उसने प्रचार आज से नहीं है। भारत में लोकसभा चुनाव तो अभी घोषणा हुई है, उसने 3-4 महीने पहले इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। जातिवाद, क्षेत्रवाद फैलाना शुरू कर दिया था। बुढ़े ना, वो डांस करता बुढ़ा। तो मैंने बताया उसके बारे में, उसके वीडियो मत देखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का मोहरा है। उनको मैंने बताया आप कभी भी आ जाओ, यहाँ मैं भी राठ में बैठा हूँ और तुम्हारी ठाट कर देंगे इधर हम बढ़िया सा दूधा तोली में। तो अब ये तो चीज़ें थी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक मुद्दा। आगे चलिए आप। यहाँ पर जो है जॉर्ज सोरोस जो यूएस में बैठा हुआ है, वो फंडिंग करता है। सरकारें गिराने का काम है उसका उसकी दुकान है वो, कि सरकारें बनाना गिराना। अब जो उसके पक्ष, जो उसको फ़ायदा दे उस सरकार को बनाने का प्रयास करता है, जो नुकसान दे उसको गिराने का प्रयास करता है। उसका निशाने पर मोदी सरकार है, उसको गिराना चाहता है। ये साफ है, आप पढ़ लो। हमारी न्यूज़ मत पढ़ो, विदेशों की न्यूज़ पढ़ो, उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया पता चल जाएगा। उसके स्टेटमेंट पढ़ो, उससे भी पता चल जाएगा। और उस बात पर चीन उसका समर्थन करता है, पाकिस्तान भी यही चाहता है। तो इस काम में कई देश लगे हुए हैं, अकेला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान 2 थप्पड़ खा के बैठ जाता कोने में। लेकिन ये जो है ना, जो दोगले दोस्त, जिन्होंने कि हमारा कभी साथ नहीं दिया, हमसे फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। भारत के 2 ही दोस्त हैं, एक रूस और एक इजराइल, जो कि भारत का साथ देते हैं हमेशा। अब क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस। खालिस्तानी मूवमेंट को भी जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है, किसके? आईएसआई के माध्यम से। चीन और पाकिस्तान का, और पाकिस्तान और पंजाब का जो बॉर्डर लगा। इसलिए क्या होता है कि जो बॉर्डर पर लगे हुए स्टेट हैं, वहाँ पर सरकारें अस्थिर करने के लिए पहला इनका टारगेट हो। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी को लाने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग की गई थी। सिमिलरली राजस्थान या जो बॉर्डर के एरिया हैं, वहाँ पर जो स्टेट हैं, वहाँ का जनमत है, उसको प्रभावित करने के लिए ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती है, फंडिंग होती रहती है, हवाला से पता जाता है। उत्तराखंड भी उसी में से एक है। यहाँ से गंगा निकलती है, सैनिक बाहुल्य राज्य है, और यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए या यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कराने के लिए अकेला पाकिस्तान नहीं है साथ में। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कट्टरपंथी हुए, यहाँ तक कि चीन और अमेरिका वो भी चाहते हैं कुछ गड़बड़ हो जाए। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो थोड़ा सा अखबार पढ़िए और डिटेल में जाइए। यूट्यूबर है तो यूट्यूब में जाइए, उन लोगों की यूट्यूब सुनिए जो कि डुप्लीकेट बात नहीं करते, ओरिजिनल बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं। तो उनसे भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा। अखबार पढ़िए, उन मैगजीनों से भी आपको आइडिया मिलेगा। सामरिक महत्व की बात, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात, ये सब चीज़ें आपको बताएगी कि भाई तुम्हारा उत्तराखंड क्यों निशाने पर है। अब यहाँ पर क्या होता कि एक बहुत बड़ी यहाँ पर संख्या प्रवासियों की है, जो कि बाहर काम करते हैं और पैसा कमा के अपने परिवार को चलाते हैं। प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी में हो या फौज में हो, पैरामिलिट्री फोर्स में हो। तो प्रवासियों की संख्या बहुत है। यहाँ पर रह जाते हैं बच्चे, बूढ़े और महिलाएं पहाड़ में। अब क्या होता है, मेरे माफिक लोग भी हैं जो
सीनियर सिटीजन हैं, वही भी रहते हैं यहाँ पर, और हम देखते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं। हमने भी दुनिया देखी है, तो इस हिसाब से हम इस चीज़ को बारीकी से एनालाइज करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पर धर्म प्रचारक, चाहे वो ईसाई मिशनरी के हों, चाहे इस्लाम से संबंधित जो धर्म प्रचारक हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ी है। आज से 50 साल या 40 साल पहले यह एक्टिविटी नहीं थी। आज यह एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते हुए स्थानीय मुसलमान यहाँ के, वे भी परेशान हैं। गढ़वाली, कुमायूनी, जौनसारी मुसलमानों से यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो बाहर के मुसलमान, रोहिंग्या, बांग्लादेशी हैं, उनके आधार कार्ड बनाए गए मुलायम सिंह के टाइम के। उन्होंने, अब वो क्लेम करें हम भारतीय नागरिक हैं, हम उत्तराखंड में जा सकते हैं, भाई संविधान है, संविधान को ताक में रख करके वो कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। वही यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, लव जिहाद, भूमि जिहाद, व्यापार जिहाद, और यहाँ तक कि अपराधों में संलिप्त है। सरकार को इस पर डिटेल में जाना पड़ेगा। सरकार का विषय है। सरकार अगर धामी जिस यूट्यूब को सुन रहे, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो वे इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को कि गहरी जड़ें कहाँ तक है, कहाँ तक इफेक्ट किया जाए। और इनको डालने के लिए ये नहीं है, इनके पास इतने पैसे नहीं है। इनको जो पैसे, हाउ टू जनरेट द मनी फॉर अस्थायी करने के लिए, तो स्टेबल करने के लिए भारत की स्थिति को, यहाँ के विभागों को, यहाँ की राजनीति को, यहाँ सामाजिक संगठन को गड़बड़ करने के लिए इन्होंने अपने एलिमेंट डाल दिए। अच्छा, वो किस रूप में डाले हुए? वे सेकुलर प्रजाति के कई सुनार भी हैं उसमें कई जो हैं यहाँ पर मीट वाला, दाढ़ी बनाने वाला, यहाँ पर फेरी वाला, कबाड़ वाला, सब्जी वाला, ये सारी इन्होंने अपने एलिमेंट डाल के रखे हुए हैं यहाँ पर। और इनकी बिक्री कुछ हो या ना हो, इनको एक फिक्स अमाउंट मिलता है हवाला से, और ये बैठे हैं यहाँ पर, ये ड्यूटी दे रहे हैं, सिपाही हैं भारत को बर्बाद करने के लिए। लेकिन भारत का जो प्रशासन है इस चीज़ को समझ रहा होगा, और हो सकता है कि समझ के वो लाचार है, क्योंकि हमारी संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि हम उनको धरपकड़ नहीं कर सकते हैं, प्रूफ इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। स्लीपर सेलों की भरमार है, चाहे चीन के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, और चाहे अमेरिका की। अमेरिका क्या करता है, वो दूर से लड़ा देता है, वो मारता नहीं है, दो को मरा देता है और उसका अपना साइड हो जाता है। तो ये स्थिति जो है अमेरिका के लिए बहुत कम समय, बहुत कम वो है अमेरिका की कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। वही हाल चीन का भी है। तो भारत इनका जो है ना निशाने पर है, नहीं चाहते हैं कि भारत एक महाशक्ति बने। अब आप बोलोगे कि आपने इतना बता दिया भारत के बारे में, इंटरनेशनल जो है डिप्लोमेसी के बारे में। उत्तराखंड की बात करो, मैं उत्तराखंड की बात पर आ रहा हूँ। उत्तराखंड की बात यह है कि यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियाँ उठी है, वे प्रवासियों से भेदभाव करती हैं। राजनीतिक पार्टी कौन सी थी आप सुनो, आप इतिहास टटोलो। यूकेडी वाले एक प्रस्ताव लाए थे जब यहाँ पर विधानसभा सत्र हुआ था देहरादून में, कि ये जितने भी प्रवासी हैं इनको बेदखल किया जाए उत्तराखंड से। इस टाइप का प्रस्ताव था, जिसके कारण कि उनकी वही बेदखल हो गए उत्तराखंड से। वो तो छोटी पार्टी है, स्थानीय पार्टी है, ठीक है, उसमें अच्छे प्रगतिशीलवादी लोग आ रहे हैं, वो जो इनकी सोच अच्छी है वो बात अलग है, पर लेकिन उनकी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उनका जो है सिस्टम जो है ना जनरेट कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रहा है। और कांग्रेस क्या करती है? फंडिंग करती है, केजरीवाल फंडिंग लेता है। तो ये सब पैसा स्टेबल करने के लिए, अस्थिर करने के लिए, जो सरकारों को, जो स्थिर सरकार है उनको अस्थिर करने के लिए यह पैसा आता है। चाहे जॉर्ज सोरस दे, चाहे पाकिस्तानी से ISI दे, या चाइना दे, तो पैसा आता, हवाले से आता, कई रूपों में आता है। अब कांग्रेस की बात करते हैं उत्तराखंड में। कांग्रेस में क्या है कि हमारे माननीय गोदियाल जी है, उन्होंने बोला कि भाई हम पहाड़ी हैं, तो ये अनिल बलूनी पहाड़ी नहीं है। उनका तर्क ठीक नहीं था। बात यह कि अनिल बलूनी जी ने आज से 5 साल पहले ये शुरुआत की थी कि भाई अपना वोट अपने गांव में दो। क्या? अपना वोट अपने गांव में दो। और वो अपने गांव जाते हैं, हर बार जाते हैं। संबित पात्रा साहब को भी लेके गए अपने साथ में। अनिल बलूनी पहाड़ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है गोदियाल जी के तुलना में। आप पूछ लो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो।
और एक गाना भी है, ये किसी कलाकार ने गाना गाया, तुलना की है कि जो प्रवासी और उत्तराखंड के उनको तोड़ने का कोशिश किया गया उस गाने के माध्यम से। मतलब तोड़ फोड़ की जो सोच है ना, किसकी है? कांग्रेस की रही है। और उसमें वे अगर इस प्रकार के गानों का भी प्रयोग करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रवासी और उत्तराखंड को भेदभाव करना, प्रवासियों को यहाँ नहीं आने देना, इस तरह के तोड़ फोड़ गाने वाले कलाकारों का भी बहिष्कार करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गाना गाते हो आप, कटाक्ष करते हो। प्रवास करना मजबूरी है। क्या बात है, प्रवास क्यों कर रहा बंदा उत्तराखंड का, क्यों पलायन किया? क्या कांग्रेस ने यहाँ पर नौकरियाँ क्रिएट की थी? नहीं की थी। जातिवाद फैलाया कांग्रेस ने, वोट लिए कांग्रेस ने जातिवाद के आधार पर लिए, यहाँ पर सरेआम सब लोग जानते हैं। तो जातिवाद को ख़त्म करने के लिए क्या कांग्रेस ने कभी काम किया? जातिवाद की गणना करने के लिए बोलती है कांग्रेस। तो क्षेत्रवाद फैला रहे हैं, भेद मतलब प्रवासी और उत्तराखंडी में। अब वो बोल रहे हैं कि अनिल बलूनी जी जो है ये पहाड़ी नहीं है, उत्तराखंड के है ही नहीं, गढ़वाली है ही नहीं, ये हम ही हैं। भाई साहब, आप थली सैंड में एक कॉन्ट्रैक्टर लगा लो, आप मकान बनाने के ठेकेदारी करते थे आप, बिल्डर का काम, ठीक है? रातों रात आप कांग्रेस ले आई, आपको ठीक ठाक सेवा की होगी ना, तभी तो लाए। अब ले आए, रातों रात चमक गए। ऐसी हालत हो गई कि थोड़ा ठीक ठाक वोट भी मिल गया आपको विधानसभा के में पर, लेकिन हार गए आप। अगर आप इतने सक्षम थे तो भाई साहब आप पहले से ही समर्पित रहते उत्तराखंड के लिए। आप समर्पित नहीं थे। आपका बेस किस तरह से आगे बढ़ा सबको पता है, उत्तराखंडियों को पता है। हम आपकी बुराई भी नहीं कर रहे हैं, पर ऐसी आलोचना दूसरे की मत करो ना कि आप जो हैं प्रवासी हो और हम ही हो। तो इसका मतलब आप प्रवासियों को उत्तराखंड में नहीं आना देना चाहते हो। प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं वे यहाँ ना आए, हम तो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, भाई यहाँ आओ और उत्तराखंड को संभालो। उत्तराखंड को बर्बाद करके यहाँ पर जिहादियों को बसाना आपकी अहम भूमिका है। तो इस पर तो आप फेल हो गए, इस पर आप फेल हो गए। ये आपका तर्क ठीक नहीं था, तो इस तर्क को आप सुधार दीजिए। ऐसी आलोचना चाहे पक्ष हो विपक्ष हो मत करो जिससे कि आपकी ही आलोचना हो जाए। मैंने इनके बारे में, भाई साहब के बारे में, गुदियाल जी के बारे में, विकास पोखरियाल जी हैं, उनका भी एक वीडियो था, शायद उनको भी पता, उन्होंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ इनके बारे में, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है कि भाई ऐसा नहीं, आरोप नहीं लगाना चाहिए, आप भेद कर रहे हो। उन्होंने भी बोला था और हम भी बता रहे हैं कि आप यहाँ तोड़ कर रहे हो। जिस तरह से आपने सनातन धर्म को जातिवाद में तोड़ने का कोशिश किया, पूरा एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश कर दिया कांग्रेस ने, उसी तरह से आप यहाँ के जो प्रवासी और पहाड़ी के भेद को मत बढ़ाइए। ताकि जो लोग अपना आए गांव में उनसे नफरत न करें लोग। आपने ये स्थिति पैदा करने का कोशिश किया है, क्या आपको रिस्पेक्ट मिलेगी इस चीज़ से? आप भाई से भाई का जो है बैर कराने का प्रयास कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको समझना चाहिए, वैसे ही आरोप लगाए जो सही है। आपके समय में कांग्रेस के थे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, उनकी हिस्ट्री पूरी पड़ी हुई है, चीफ मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, दुनिया भर के मंत्रालय केंद्र से लेकर यहाँ तक रहे, कुछ किया। सिमिलरली कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे, उन्होंने कुछ किया। आपने जहाँ पर जो राठ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के लिए कुछ किया, एक मुट्ठी ज़मीन के लिए चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी उनको दूता तोली में, आप राठ के हो ना। तो भाई साहब उन लोगों का सम्मान करने में आप पीछे रहे जिन्होंने कि इस उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया। आप वोट के लिए रहे, आप एक परिवार की राजनीति कर रहे। अब माना अभी आप माना जीत भी जाते हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी जीत भी जाता है, लेकिन पूरा देश तो इस बार जो है 400 पार कर रहा है। उसके बाद इन पहाड़ियों को जब वोट का क्यों वेस्टेज कर रहे हो आप? जबकि जो पार्टी चाहती है धारा 370 वापस आए, सीए वापस आए, यहाँ यूसीसी गलत है और यहाँ पर जो है
जिहादी बसे हैं उत्तराखंड में, तो इस ऐसी पार्टी को उत्तराखंड वाले क्यों वोट देंगे भाई? देंगे, भ्रमित देंगे, अपनी जिद वाले देंगे, जो छोटी सोच के कारण बड़ी सोच में नहीं जाते हैं, तरीके उनके थोड़ा सा अजीबो गरीब टाइप के हैं या नशेड़ी हैं, दारू के दम पर आते हैं, भीड़ में आते हैं, पैसे के दम पर आते हैं। पिछले बार जो है पौड़ी में रैली हुई थी ना शराब की, गोदियाल साहब, उसमें हमारे गैरसैंण से भी गाड़ियाँ गई थी, 6 खाली गई थी पौड़ी के लिए। पौड़ी कितना दूर है? मोर देन 170 किलोमीटर। वहाँ गाड़ियाँ गई, गाड़ियाँ खाली गई थी और उन महिलाओं को बोला गया, मैं बता सकता हूँ, यहाँ गैरसैंण में एक कस्तूरबा देवी है, उन्होंने बताया भाई साहब कि यहाँ पर जो है, जब मैं गया था, मेरे पास वीडियो भी उसका उपलब्ध है, जब हम गए थे तो हमें हमारी महिलाओं को बताया गया कि वहाँ पर जायका का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और 3 दिन का कोर्स है, 1 दिन में आपको मिलेगा। ये नहीं बोला कि गणेश गोदियाल जी की रैली चल रही है। वो भीड़ पौड़ी की नहीं थी, और ये ज़रूरी नहीं कि भीड़ होने से वोट आपको मिल ही जाएगा, इतना ऐसा भी नहीं है। भीड़ करना अलग बात है, वोट लेना अलग बात है। तो ये चीज़ें जो है, आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। हमारी आपसे कोई नफरत नहीं है, पर लेकिन आप जिस विचारधारा से जुड़े हो है ना, वो विचारधारा थोड़ा गड़बड़ है, राष्ट्र विरोधी है, हम मानते हैं। एक दूसरी बात जो है, वह विचारधारा बहुत पुरानी हो गई है। अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल एज है, यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ के पीछे तर्क दिए जाते हैं। तर्क के साथ ही लोग समझते, पढ़े लिखे हो गए लोग, बशर्ते बेरोज़गार हैं। बात बेरोज़गारी की करती हो आप, झंडे उंडे लेके घूमते देहरादून में, यार रोज़गार ही रोज़गार है, करने वाले नहीं है। मैं कई वीडियो यहाँ रोज़गार के बारे में डाल सकता हूँ। और हमारे एक जर्नलिस्ट हैं माननीय रमेश भट्ट जी, बहुत अच्छा, जो देवभूमि डायलॉग के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो दिखाते हैं कि देखो जो करने वाले कर रहे हैं, उनके पास क्षमता है। तो ये चीज़ें जो है आप आगे लाइए, विस्तार से लाइए, काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए, क्यों लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्यों राजेंद्र भंडारी जी ने कांग्रेस छोड़ी, आप इस पर भी चर्चा करो ना सर। ये तो है नहीं कि सारे यहाँ पर जो है ख़राब लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, उनको पहचान आना चाहिए आपको। मैं आपको राय दूंगा, आप अपनी विचारधारा को बदली करें और उत्तराखंड के लिए अच्छा काम करें। यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी की आलोचना नहीं थी। उसी तरह से बीजेपी के कई मुद्दे हैं जो हमने उजागर करने की कोशिश की, भाई तुम इनको भी लाओ आगे। पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए आपको पब्लिक का साथ देना पड़ेगा। भू कानून लाइए। भू कानून लाने से क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी और प्रगतिशीलवादी वामपंथी जो कांग्रेसी सोच के इस आंदोलन से हटाओ, इनको बिल्कुल जगह नहीं देना इधर। यहाँ पर राष्ट्रवादी लोगों को जगह देना जो कि यहाँ से भू कानून लाने के लिए वकालत करें, उत्तराखंड के मूल के हों, पूरे देश को फायदा होगा, राज्य को फायदा होगा, जिहाद मुक्त होगा उत्तराखंड। ये लोग राजनीति करते अपने फायदे के लिए। इस विषय पर आप लोग सोचें कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, हम आप पर छोड़ रहे हैं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।